ओम शांति। भक्ति का फल देने स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा सृष्टि मंच पर आकर हम आत्माओं को अपने कर्तव्यों के आधार पर ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं। एक सप्ताह का सहज राज्यों का कोर्स जो अविनाशी ज्ञान पर आधारित है, उसका सीधा संबंध परमात्मा और उनके एक एक कर्तव्य का यादगार भक्ति में दर्शाया गया है, जिसे हम इस कोर्स के दौरान अच्छे से समझ पाएंगे कि ज्ञान और भक्ति के सुंदर संबंध के साथ परमात्मा का दिव्य अवतरण समझा जा सकता है। इस धरा पर अवतरित होकर परमात्मा एक एक कर्तव्य राज्यों की शिक्षा द्वारा पूरा करते हैं। राज्यों के साथ ज्योतिर्लिंगों का साप्ताहिक कोर्स वर्तमान समय में कलयुग अंत के इस महामारी भ्रष्टाचारी पशुओं से भी पतित आत्माओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब परिवर्तन का समय नजदीक आ गया है, क्योंकि जब अति हो जाती है तो अंत निश्चित होता है। यदि राज्यों की शिक्षा से जोड़कर भक्तों को संदेश दिया जाए तो अवश्य ही जन जन तक तीव्र गति से परमात्मा संदेश पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी और मनुष्य से देवता बनने व बनाने के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। अतः कर्तव्यों के आधार पर हर ज्योतिर्लिंग का अलग अलग नाम व विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना है। जब हम और गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग के नाम से परमात्मा शिव पिता का कर्तव्य जुड़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि कलयुग के अंत व सतयुग के आदि के बीच के समय संगम युग पर परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर अपने गुणों व कर्तव्यों से आत्माओं का कल्याण किया। उन्हें इस पतित दुनिया से मुक्ति दिलाकर नए युग सतयुग में जाने लायक बनाया। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा सतयुग की स्थापना की। इसी ज्ञान को आधार मानकर राजयोग शिक्षा के साथ ज्योतिर्लिंगों के महत्व को समझाते हुए सर्व भक्तों के लिए साप्ताहिक कोर्स तैयार किया गया है। हम जानेंगे सबसे पहला पाठ कि मैं कौन हूं। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि इस कर्म भूमि पर कर्म करने वाली मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मेरा ये शरीर है जो नश्वर है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली अविनाशी चमकती हुई ज्योतिर्बिंदु मस्तक पर भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं। मुझ आत्मा की 3 अविनाशी शक्तियां मन, बुद्धि व संस्कार है। इन्हीं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूं, जिसमें स्थूल कर्मेंद्रियां मेरी साथी और सहयोगी की तरह कार्य करती हैं। आत्माएं कलयुगी चौथे युग में आते आते कलहीन, दुखी व अशांत हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण स्वयं को भूल जाना। अतः स्वयं को पूर्ण तरह शरीर समझकर दुखी, अशांत होकर परमात्मा गॉड ईश्वर अल्लाह को ही आत्माएं पुकारती हैं। परमपिता परमात्मा जो स्वयं भी अविनाशी ज्योतिर्बिंदु हैं, वे अपने बच्चों की पुकार सुनकर सोमनाथ बन इस धरा पर गुप्त रूप से आकर दुखी व अशांत आत्माओं को ज्ञान अमृत, ज्ञान मुरली, ईश्वरीय महावाक्य का पान कराकर
पुनः कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। स्वयं के यथार्थ पहचान के ज्ञान से ही आत्माएं अपने स्वधर्म, शांति, सुख, पवित्रता की अनुभूति करती है। अतः इस पहले पाठ के द्वारा हमने जाना कि सर्व आत्माओं के पतित होने पर उन्हें ज्ञान अमृत पिलाकर विकारों रूपी रावण की कैद से छुड़ाने का कर्तव्य केदारनाथ परमपिता परमात्मा ही करते हैं। इसका यादगार भक्ति मार्ग में भक्त सोमनाथ व केदारनाथ शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं, परंतु इन्हें सच्ची सुख शांति की अनुभूति इस सत्य परिचय से कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, पाकर ही मिलता है। ये सत्य ज्ञान हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। मैं अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। सत्यता में ही गहरी शांति की अनुभूति है। ओम शांति।